नवाबगंज के रहने वालों, रजा के मानने वालों, कभी किसी ढोल बजाने वाले की टोपी मत देखना, उनकी दाढ़ी मत देखना। समझ लेना जो मसल के आला हजरत के खिलाफ चल रहा हो, रहे वो किसी बड़े बाप का बेटा, वो हमारा कोई नहीं है। वो जो मुस्तफा का है वही मेरा है, जो गौस का है वही मेरा है, जो रजा का है वही मेरा है, जो शरीयत और सुन्नत वाला है वही मेरा है। ढोल बजाने वाला मेरा नहीं हो सकता, वो ताली बजाने वाला मेरा नहीं हो सकता, वो मुहर्रम में नाचने वाला मेरा नहीं हो सकता। जो खुराफात की वकालत करे उसको पांव के नीचे रौंद दे, और जो सुन्नत और शरीयत की वकालत करे उसे सर पे उठा ले, वही मसल के आला हजरत का पैगाम है, यही उसका मैसेज है। क्या बात है, हक है, यही मसल के आला हजरत है, मसल के आला हजरत का पैगाम है। वरना इन लोगों ने तो मिल करके मदरसों की जैसी की तैसी कर दी थी, इन लोगों ने मिल करके मौलाना की जैसी की तैसी कर दी थी, इन लोगों ने मिल के मदरसा में पढ़ने वालों को कहा था कि पढ़ने के बाद क्या खाओगे क्या पियोगे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जो मौलाना बना 100 साल पहले, अल्लाह ने उसे अच्छी रोजी दी, इज्जत दी। उन्हीं मौलाना में से एक बड़ा मौलाना, मौलाना अख्तर रजा खां अजहरी, हवाई जहाज पे चलने वाला इंडिया का नंबर 1 मौलाना, पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला, दुनिया की वजनी शख्सियतों में 30वें नंबर पे नाम दर्ज कराने वाला मौलाना। हम लोग तो मुखिया, सरपंच, वार्ड काउंसलर, प्रधान के पीछे दौड़ते हैं ताकि एक सेल्फी ले लें, दूसरों को दिखा दें, मगर वो ऐसा बड़ा मौलाना था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 7 घंटे तक बरेली के सर्किट हाउस में बैठा रहा कि अख्तर राजा से मुलाकात हो जाए। मगर मेरा मौलाना क्या कहा, हमारे पास फुर्सत कहाँ है कि मैं किसी दुनियादार से मुलाकात करूं। अपने बाप दादाओं से दीन की खिदमत करने के लिए जो जिम्मेदारी मुझको मिली है, उससे फुर्सत कहाँ कि मैं किसी दुनियादार से मुलाकात करूं। नहीं मिले, बरेली में नहीं रहे, मुमकिन है कि दोस्त अहबाब बड़े बड़े मौलाना दबाव बना देते। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव है, 100 बीघा जमीन आपको दे देगा, बड़ा मदरसा बना लीजिएगा। कहा कुछ नहीं, दीन की खिदमत करना कार्य अजीम है, जिसका दीन है वो दीन की खिदमत ले लेगा। किसी दुनियादार राजा बादशाह के देने से दीन का काम नहीं होता। बरेली से निकले, बहेड़ी आ गए अपनी बेटी के यहाँ, कहा कि बरेली में रहेंगे, लोग प्रेशर बनाएगा, इसीलिए बहेड़ी अपनी बेटी के आ गए। उस प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं की। अपने जमाने का दुर्वेश, अपने जमाने का जाहिद आजम, इस जमाने में जो गौसे पाक की याद ताजा कर गया, जो जुनैद बगदादी की याद ताजा कर गया, जो जनाबे दाऊद ताई की याद ताजा कर गया। 7 घंटे तक सर्किट हाउस में पीवी नरसिम्हा राव बैठा, हाथ मलते हुए वापस दिल्ली चला गया, मगर अख्तर रजा खान ने मुलाकात नहीं की। बता दिया कि ये रजा का बेटा है जो दूसरे हाकिमों के सामने नहीं झुकता है, ये मुस्तफा का गुलाम है, मुस्तफा के दीन का काम कर रहा है। वाह वाह वाह, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, फैदाने सरकार ताजुशरिया। बातें हमारी बहुत तवील हो जाएंगी, बस सिर्फ 2 बातों को और मैं टच करता हूं, उसके बाद मैं तकरीर शुरू करता हूं। करबला पे वाकयात से जो हमें सबक मिलता है उसकी तरफ मैं आता हूं आपके सामने। आप लोग घबरा तो नहीं रहे हैं? नहीं, परेशान तो नहीं हो रहे हैं? अभी तो तकरीर शुरू, हाँ, चूंकि अभी तमहीद हो रही है, अब बात छिड़ गई, आप लोग दिलचस्पी लेने लगे, इसलिए मैंने बातें शुरू कर दी। चूंकि इस तरह की बातें लोग करते कम हैं, और करबला की बातें तो सुन रहे हैं लोग 10-15 साल, जब बचपन से आप सुन ही रहे हैं, हम भी आज लगातार 15-16 दिन से सुना ही रहे हैं। और मगर हम अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन बम्बई में मैंने 12 साल तक कभी मैंने हाय सकीना हाय सोगरा करके नहीं रोया, क्योंकि हमको मालूम है कि जो लोग हाय सोगरा करके रोलाते हैं, सोगरा नाम की कोई बच्ची ही नहीं थी जो रोए, जो बीमार ही नहीं थी। सोगरा तो जवान हो चुकी थी, उनकी शादी इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना से हो चुकी थी, वो अपने शौहर के घर में थी, वो न बीमार थी न वो बच्ची थी। ये सब शियाओं राफिजियों की कहानी है, रोने रोलाने की कहानी है। वो सोगरा है ही नहीं तारीख में जिस सोगरा का नाम लिया जाता है, जिसकी चिट्ठी की बातें की जाती हैं, हाय बाबा की बातें, मरसिया की बातें की जाती है, वह सिरे से गलत है, उसका इस्लामी तारीख से कोई रिश्ता नाता नहीं है। इस तरह बेशुमार वाकयात हैं,
जिसको लोगों ने अपने मन से गढ़ के बयान किया है, जैसे फिल्म लिखने वाला अपने मन से गढ़ के लिखता है, वो दर्दनाक स्टोरी लिखता है। फिल्म देखने वाले सारे लोग सुन के रोने लगते हैं और उस स्टोरी को पढ़ के रिवाइज करके एक्टर उस पर एक्टिंग करता है, लोग देख देख करके रोने लगता है, गाना सुन करके रोने लगता है। एक गाना है वो शादी ब्याह के मौके पर जो लोग कैसेट बजाते हैं, उसको सुनने के बाद जिसका दिल थोड़ा सा कमजोर है, वो गाना को सुना, वो उस सुनने के बाद वह रोने लगता है, रोने लगता है। कोई लतीफा सुना, लोग हंसने लगते हैं, तो लोगों का मजाज है कॉमेडी सुनना, हंसने लगना, या कोई ट्रेजेडी की बातें सुनना, अलमिया सुनना और रोने लगना, ये तो बंदों का नेचर है। उसी नेचर का फायदा उठाते हुए राफिजियों ने, शियाओं ने गढ़ गढ़ के बातें निकाल दी और उन बातों का करबला से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक क्या है? वही जो बातें मैं कहने जा रहा हूं, वही है करबला का पैगाम, वही है करबला का मैसेज। मैं तो अदना सा मौलवी हूं। एक बहुत बड़े मुहद्दिस आजम पाकिस्तान का नाम सुना होगा, मुहद्दिस सरदार अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह का। वो बरेली शरीफ में पढ़े थे, मुफ्ती आजम हिंद के जमाने में वहां यहाँ थे। पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, वह हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान के सबसे बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े वली थे कि एक पाकिस्तानी मुझको खाने काबा के पास बताया, नाम सुने हैं मोदी साहब पाकिस्तान का? मैंने कहा हाँ नाम सुना हूं। कहा उनकी एक करामत बताऊं? कहा मैंने बताओ। सामने खाने काबा है, जहां सैयदा उम्मे हानी का घर था, जो अभी मताफ को तौसी किया है तो वो उसी तौसी में आ गया, वरना पहले वो तौसी में नहीं था। वहीं उसी जगह बैठते थे सारे सुन्नी उलमा, आते थे बैठते थे, हम भी वहीं जाके बैठते थे। अब वहां वो बोला पाकिस्तानी मुहद्दिस आजम पाकिस्तान जिस मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे, वो मकतब में बच्चों को पढ़ाते थे, मस्जिद ही में। बच्चा तो बच्चा होता है, खेलता कूदता था। मुतवल्ली आके बोला, ए मौलाना साहब, इमाम साहब, ये बच्चा दौड़ता है, अब इसको रोकिए। क्यों नहीं रोकते हैं? क्योंकि मुसलमानों का दिमाग में यही है कि मौलाना जो मदरसे में पढ़ाता है वह बिल्कुल ऐसा शरीफ बन के रहे बचपन से ही, ना लड़ाई करे, ना झगड़ा करे, ना घूमे, ना फिरे। स्कूल का बच्चा बस का शीशा तोड़े, वह दरख्त उखाड़ दे, दूसरों का घर तोड़ दे, सब चलेगा। अब मदरसे का बच्चा बेचारा देहात से चल के शहर में आता है पढ़ने के लिए, वो कहीं होटल देख रहा है, कहीं सड़क देख रहा है, कहीं मकान देख रहा है। लोग कहते अरे मौलाना साहब, बच्चा आपका सड़क पे घूम रहा है, वहां देख रहा है। यानी मौलाना साहब भी बाहर कहीं न जाए और मदरसे में पढ़ने वाला भी चुपचाप बिल्कुल शरीफ बनकर रहे, जैसे कि अभी ये आसमान से जमीन पे उतरा है। ये टेंडेंसी है, बच्चा बच्चा होता है। मैं कहता हूं इमाम शाफी 9 साल की उम्र में आलिम बन गए थे, और जब बच्चों को दर्स दे रहे थे, एक चिड़िया आई, खेलने लगी। इमाम शाफी ने पगड़ी खोला और चिड़िया पे फेंक दिया, दोनों चिड़िया पगड़ी में फंस गई। अब शागिर्द आपके पढ़ रहे थे, कहने लगे हुजूर ये क्या है? महाजा ये क्या है? कहा अस्सबी फस्सबी वलो कान इब्नु नबी। बच्चा तो बच्चा होता है, चाहे नबी का बेटा क्यों ना हो, बच्चा तो बच्चा होता है। इस तरह की बहुत सारी बातें हो सकती है, मगर आप सुनिए गौर से। हमको उसने कहा कि जब मुतवल्ली बोला कि आप मामूली मौलवी साहब है, इमाम साहब हैं, कहा मौलवी साहब बच्चा खेलता है, नहीं ताकीद करते हैं, नहीं डांटते हैं। कहा कल इसी टाइम में तुम आ जाना जब बच्चे पढ़ने आते हैं। मुतवल्ली आया, कहा कि देखो मेंबर की तरफ गौर से देखो। जब मेंबर की तरफ गौर से देखा, दंग रह गया कि मेंबर पे मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ फरमा है, बच्चे खेल रहे हैं, हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह। मुतवल्ली दंग रह गया। मैं तो एक मामूली मौलवी समझा था, ये तो अपने वक्त का वली और कुतुब मालूम हुआ। लोग 80 साल दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो मुस्तफ़ा का दीदार नहीं होता है। ये तो एक झटके में सरकार का दीदार करवा दिया। ये तो वली कामिल है। इतने बड़े मुहद्दिस आजम पाकिस्तान, जो बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े फकीह, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े वली, उनसे किसी ने कहा, एक बार दावत दी मुहर्रम के जलसे में, कहा बाबा तकरीर कीजिए जो मुस्तनद रिवायत है, जो गढ़ी हुई मौजू गलत वो नहीं, मुस्तनद रिवायत करबला के हवाले से बयान कीजिए। मुहद्दिस आजम पाकिस्तान मेंबर पे खड़े हुए, कहा सुनो, खुतबा पढ़ा, दरूद पढ़वाया, उसके बाद कहा मुस्तनद वाकया सुनो। इमाम हुसैन मदीना से निकले, करबला पहुंचे और बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिए गए। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्सलामु अलैकुम। सिर्फ एक जुमला कहा, इमाम हुसैन मदीना से निकले, करबला पहुंचे और बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए।
यही है करबला की सच्ची कहानी। इतने बड़े वली कामिल वमा अलैना इल्लल बलाग पढ़ा और चले गए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं ये जो कहानी है कि वो दरख्त के नीचे एक आई पानी भरने के लिए, वह दोनों बच्चा आया, वहां रात भर दौड़ता रहा, सुबह हुई तो वहीं वो बच्चा खड़ा था। दरोगा आया, पकड़ा, जेल में डाला, जेल से रात में भगाया, फिर उसको कहा जाओ इस रास्ते पे अंगूठी दिखा देना, मेरा भाई रखेगा। फिर आया, सुबह हुई, देखा वहीं पड़े हुए हैं, घर लेके गया। हारिस दिन भर तलाश कर रहा था बच्चा को, और उसके बाद वो घोड़ा मर गया। रात में आया, बोला दिन भर मैं थका हूँ, बीवी खाना दिया, बोला क्या करूँ, क्यों परेशान हो, कहा मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चों को ढूंढ रहा था, और ताकि बहुत बड़ा इनाम मिल जाता इब्ने ज़ियाद की तरफ से, मगर मेरा घोड़ा मर गया, दोनों बच्चा का पता नहीं चल सका। रोने की आवाज़ घर से आई, बोला वो कौन रो रहा है, कहा कोई नहीं रह रहा, चुपचाप सो। रात में रोने की आवाज़ सुनी, दोनों भाई ख्वाब देखा, बाबा आ गए, कहा हुजूर ने कि तुमने इसको क्यों नहीं लाया, कहा वो पीछे पीछे आ रहे हैं। रोने की आवाज़ सुनी, हारिस गया, दरवाजा तोड़ा, दोनों बच्चों को निकाला, मक्तल ले गया, उसकी बीवी दौड़ी गई, उसको उठा के मारा, फिर उसको ले गए। बाप छोटा भाई बोला हमको कत्ल मत करो, पहले हमको कत्ल करो, बड़ा बोला हमको करो, दोनों बोल रहा था। फिर तलवार चली, दोनों को कत्ल गर्दन कर दिया, और दोनों के सरों को अपने ज़ियाद के पास पहुंचा दिया। ये हो गया। अब इसका क्या कहेंगे आप? खुद रोना है, दूसरों को रुलाना है। बेशुमार बातें हैं जो राफिजियों, शियाओं, शरीयत के दुश्मनों की तरफ से अहले बैत अतहार को बदनाम करने के लिए ये इन्होंने इस तरह की कहानी गढ़ी, ताकि लोग जाने कि मुस्तफ़ा के घर वाले रो रहे थे, बिलक रहे थे, कोई पुरसाने हाल नहीं था, वह परेशान थे। जालिम, बदतमीज, ये मेरे हिंदुस्तान का ख्वाजा है। जब बादशाह ने जुल्म किया तो एक कूजे में सारा अना सागर समेट लिया। जब तक लोग तलब नहीं गए, जब तक माफी नहीं मांगी, उस वक्त तक नहीं छोड़ा। जब हुसैन का बेटा बरस के बाद, 2300 साल के बाद इतनी फजीलत रखता है, तो हुसैन आजम दरियाए फरात को अपने घर बुला लेते, घर के सारे लोग पानी पीते सैर होते। क्या सितम की कहानी, क्या प्यास की कहानी बोलता है, क्या रोता है, क्या रुलाता है। हुसैन आजम ने सब्र किया है, प्यास पे सब्र किया है, भूख पे सब्र किया है, लाशों के अंबार पे सब्र किया है, ना एक इंच पीछे हटा है, ना रोया है, ना लाशों को देख के घबराया है। लाश गिरती रही, हुसैन का हौसला पुख्ता होता रहा और कहता रहा जितना जुल्म करना है कर ले, मगर जालिम के लिए मेरे पास समर्थन नहीं है, मेरे पास हिमायत नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, मैं हाथ नहीं दूंगा। तेरे पास तलवार है, तलवार चला, अली अकबर ज़बह कर दे, अली असगर ज़बह कर दे, मुझे काट दे, तू तलवार चला, मगर मैं हाथ नहीं दूंगा। और दुनिया ने देख लिया, यजीद 22,000 तलवार चला के हुसैन का हाथ नहीं ले पाया। यजीद हार गया और सारी मुसीबतें उठा के हुसैन हाथ बचा के शहीद हो गया। हुसैन जीत गया, यजीद अपने मकसद में हार गया। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। यही है करबला की मेन थीम, यही है करबला की मेन स्टोरी। हुसैन आजम ने सब्र की दास्तान लिखी है, हुसैन आजम ने बहादुरी की दास्तान लिखी है। मैं बताऊंगा कि हुसैन की कब्र से आज की आवाज आ रही है, वो मैं बताऊंगा, मगर पहले मैं उस तमहीद को मुकम्मल कर दूं जो मैंने 2 आयत पढ़ी थी, वो दोनों आयत को मैं मुकम्मल कर दूं। उसके बाद फिर मैं हुसैन आजम की कब्र से आज आवाज क्या आती है उसको मैं बताता हूं। वो हाय हुसैना, हाय सुगरा, ये मातम, ये करबला, ये ढोलक, ये तमाशा, ये किसने इस्लाम को बदनाम करने के लिए दिया? नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, तिलावत नहीं, इबादत नहीं, ये ढोल लेके चला है, मरसिया मातम लेके चला है। इस्लाम मातम का मजहब है, इस्लाम मर्सिया का मजहब है। कौन बताया तुमको? क्योंकि रिवायतें कुछ ऐसी होती हैं, लोग उस पर अमल करते करते उसके आदी हो जाते हैं, और जब उनको सच बताया जाता है तो लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो हक बोलने वालों के खिलाफ बरसरे पैकार हो जाते हैं। कोई हाय सकीना की कहानी नहीं होगी, कोई हाय सुगरा की कहानी नहीं होगी, कहानी होगी कुरान की, कहानी होगी हदीस की, कहानी होगी हुसैन आजम की सीरत की। हुसैन आजम ने अपनी जिंदगी में 25 हज पैदल किया। इतना बड़ा हाजी कोई दुनिया में होगा जो 25 हज पैदल किया हो? उनके इस तकवा को क्यों नहीं बयान किया जाता? उनकी इस परहेजगारी को क्यों नहीं बयान किया जाता? बगैर दाने के, बगैर पानी के, बगैर प्यास के करबला में आए, सकीना आई, ऊंट के पांव में लिपट गई। कौन बोला? तुम वहां जाके देखा था?
वह सकीना वहां पाँव ऊंट के पांव से लिपट गई। ये राफिजी या शिया इन हुसैन आजम को कत्ल करने वाला आज अपने जुर्म पे पर्दा डालने के लिए सीना को भी मातम करने वाला असल जिम्मेदार यही है जिसने इमाम हुसैन का साथ नहीं दिया, जिसने 150 से ज्यादा खुतूत लिख के बुलाया और तलवार को देख के डर गया। ये डरपोक कल भी डरपोक था जो हुसैन की मदद के लिए नहीं आया, और आज भी ये डरपोक है जो सीना तोड़ता है और चेहरा मारता है। बुखारी की हदीस में आया है, मन ज़रबल खुदूद व शक्कल जुयूब व दाबेदावल जाहिलिया लैसा मिन्ना, ही इज नॉट अमंग अस। वो हमारे दरमियान का नहीं है, वो मेरे घरों का नहीं है। कौन? जो अपना चेहरे पे मारे, जो अपना कपड़ा फाड़े, जो जाहिलियत के दौर की तरह नौहा और मातम करे। हुजूर ने फरमाया वो हमारे घरों में से नहीं है। कोई बता दे कि ज़ैनब ने मातम किया हो, कोई बता दे कि शहर बानो ने अपने सर से दुपट्टा नीचे उतरने दिया हो, कोई बता दे कि इमाम हुसैन की बेटी सकीना वो अपने सर से दुपट्टा नीचे होने दिया हो। जो भी रिवायत है दुपट्टा खींचा, सब झूठ है, सब गलत है। इन खातून ने दुनिया में मिसाल कायम कर दी। जिस तरह हुसैन लाशों के अंबार पे 1 इंच न हटे, उसी तरह उनके खानदान की औरतें भी लाशों के अंबार पे न सर के बाल नोची, न दुपट्टा नीचे गिरने दिया, न अपने आप को बेपर्दा किया, न नौहा किया, न मातम किया। सब्र की तस्वीर बने रहे। मर्दों ने भी सब्र किया, औरतों ने भी सब्र किया। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इन सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, रसूलुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सब्र करने वाला नहीं चिल्लाता है, सब्र करने वाला सर के बाल नहीं नोचता है, सब्र करने वाला सीना नहीं तोड़ता है। यही है मसले के आला हजरत। मैं डिटेल्स में थोड़ा वक्त अगर रहा, मदीना से कैसे निकले, मक्का कैसे पहुंचे, मक्का से करबला कैसे आए, वहां क्या गुफ्तगू हुई, उसके बाद इमाम हुसैन ने क्या डिसीजन लिया, वो उस पर मैं बस मुख्तसर सा तबसरा मैं करूंगा। मगर पहले वह 2 बात जो मैंने कुरान शरीफ की आयतों की मैंने कही हैं, मैं उसको मुकम्मल कर देता हूं। जरा एक बार जोर से बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से बोले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आधे घंटे की तकरीर तो बहुत सुनी है, कम से कम 2-2.5 घंटे की तकरीर सुनिए आज। सुनिए आज हमारे जो बच्चे खड़े हैं, नौजवान बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, वो भी दीन सीखे। पाकिस्तान 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 मत किया कीजिए। वो कोई पाकिस्तान का पीर अजमल उसके पीछे कोई पड़ा हुआ है, कोई ताहिरुल कादरी के पीछे पड़ा हुआ है, कोई साकिब शामी के पीछे पड़ा हुआ है, कोई साकिबुल कादरी के पीछे पड़ा हुआ, कोई आजकल वो इंजीनियर मिर्जा के पीछे पड़ा हुआ है। वह चक्कर 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 करता रहता है। वैसे इंजीनियर उल्टा पुल्टा सारा काम हो रहा है। मौलाना का काम जो था वो इंजीनियर कर रहा है, और इंजीनियर का जो काम है वो मौलवी साहब कर रहे हैं। उल्टा पुल्टा जब काम होगा तो दंगा होगा, फसाद होगा, लोग बिगड़ेंगे, दीन से दूर होंगे। इसलिए डॉक्टर का काम है इलाज करवाओ, इंजीनियर का काम है बिल्डिंग बनवाओ, मौलाना का काम है अमरे बिल मारूफ करना, दीन सिखाना। वो लोगों को क़यामत तक दीन सिखाता रहेगा। ये इंजीनियर के पीछे इंडिया के बहुत सारे बच्चे पागल हैं जो अपने आलिमों की इज्जत नहीं करेंगे। वह इसी तरह दर दर की ठोकरें खाएंगे, कभी मिर्जा के पास, कभी ताहिरुल कादरी के पास, कभी उसके पास। मैं कहता हूं तुम्हारे पास क्या नहीं है जो तू पाकिस्तान को उठा के देखता है। हिंदुस्तान जाहिर तौर पर हमारा मुल्क सबसे बड़ा मुल्क है, चाइना से बड़ा मुल्क मेरा इंडिया है। ये इंडिया को तुम जो बोलेगा कि सिर्फ पंडित जी का मुल्क है, सिर्फ साहब हमारे मोदी जी का मुल्क है, ये हमारे अमित शाह का मुल्क है, उसका मुल्क भी है, मगर उससे भी बड़ा हमारा मुल्क है, हमारे बच्चों का मुल्क है, हमारे मौलाना का मुल्क है। इस मुल्क के लिए किफायत अली काफी ने फांसी के फंदे को चूमा था। कई हजार उलमा ने फांसी के फंदे पे लटका दिए गए। इसी जुर्म में वो अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जिहाद दिया था। जो अंग्रेजों का झोला ढोने वाला था वो आज हिंदुस्तान की आजादी का सिपाही बना हुआ है। आज जिसको सूली पे लटका दिया गया अंग्रेज के खिलाफ फतवा लिखने के जुर्म में, उसका नाम कोई लेने वाला नहीं है। इसलिए पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच हो या हॉकी का, एक हिंदुस्तानी उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं रखेगा। खेल तमाशे का मजहब है क्या इस्लाम? पूरी दुनिया में एक इस्लाम, एक नमाज, एक रोजा, एक हज। मजहबी तौर पर चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। मजहबी तौर पर जहां हिंदुस्तानी तौर पर हिंदुस्तान अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पाकिस्तान बांग्लादेश से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। मजहबी हैसियत पूरी दुनिया
दुनिया हमारी है, एक मरकज काबा मदीना, पूरी दुनिया में एक इस्लाम, एक नमाज, एक रोजा, एक हज, एक ज़कात। और फिर जहाँ तक वतन का सवाल रहा, जैसे यूपी वाला, बिहार वाला, गुजरात वाला, राजस्थान वाला हमारा स्टेट, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी मेरठ वाला, मलियाना वाला, मुरादाबाद वाला, बरेली वाला, पीलीभीत वाला हमारा डिस्ट्रिक्ट। उसी तरीके से हिंदुस्तान मुल्क की सतह पे हमारा मुल्क सबसे अच्छा मुल्क है, मगर मजहबी तौर पर हमारा, पूरी दुनिया हमारा मुल्क है। एक अल्लाह, एक रसूलुल्लाह, एक कुरान, एक मरकज काबा, एक अरफात का मैदान, एक खाने काबा, एक गुंबद खजरा। इस तरह सारी दुनिया के मुसलमान एक हैं। मुत्तहिद हो जाओ, सारे काफिर मिलकर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आज तुम शेख के नाम पे, पठान के नाम पे, जोलाहा के नाम पे, नदाफ के नाम पे, अंसारी के नाम पे, मोहल्ले के नाम पे, नदी के नाम पे, इलाके के नाम पे, बिहार यूपी के नाम पे आज तुम बटा हुआ है। इसीलिए सारे लोग तुझको मारना चाह रहे हैं, मिटाना चाह रहे हैं। जिस तरह मस्जिद में शेख, पठान, जोलाहा, नदाफ, अमरीकी, हिंदुस्तानी, तुरानी सब एक मुसल्ले पे खड़े हो जाते हैं, उसी तरह जिस दिन तुम यूनाइट हो गए, शेख और पठान की सारी जंग खत्म कर दी, जिस तरह मस्जिद में शाहो गदा एक हो गए, मस्जिद से बाहर भी अगर तुम यूनाइट हो गए तो फिर याद रखना अमेरिका भी तुम्हारा है, चाइना भी तुम्हारा है, सारी दुनिया तुम्हारी है। तब बोलेगा चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हम मुस्लिम हैं, हम वतन है सारा जहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म। हमको हमारे घमंड ने बर्बाद किया, हमको दुनियादारी ने मुझको तबाह किया। किसी की बात अच्छी ही नहीं लगती है, कोई किसी को रहनुमा मानने को तैयार नहीं है। हर आदमी अलग अलग दिमाग जैसे उजड़ा हुआ। एक घर को अगर बर्बाद होना हो, चार भाई ना आपस में बैठ के खाता है, न आपस में मिलके बातें करता है, चारों का रास्ता अलग अलग है, चारों का मूड अलग अलग है। जिस घर को बर्बाद होना हो उसको देख लेना, जहां चारों भाई, बातें अलग, सबका रास्ता अलग, समझ ले कि बहुत जल्दी यह घर टूट फूट के बर्बाद होने वाला। जहां एक साथ दस्तरखान पे खाने का चलन हो, जहां आपस में मोहब्बत से बातें हो रही हो, एक दूसरा अपनी बात को, मशवरा को शेयर कर रहा हो, मोहब्बत के साथ एक को अपना अमीर मानकर सब एक साथ उनके मशवरे से काम कर रहा हो, वो जल्दी से उस घर को तरक्की करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आज यहूदी और नसरानी, यह दो ताकतें हैं मुसलमानों को आज फुटबॉल की तरफ उड़ा रही है। जरा गौर से सुनना, बात हमारी होगी, मगर करबला की तारीख बयान की जाएगी, मगर एक बात छिड़ गई है दर्द सीने का, उसको सुन के जाइए। बहुत सुने हैं अब करबला की दास्तान, बहुत लोगों ने सुनाया है, मगर एक दर्द की बात छिड़ी है तो छिड़ देता हूं, और जरा गौर से सुनिएगा। ये यहूदी, कुरान शरीफ में आया है, वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै।